खबर शुरू करने से पहले आप ये दो तस्वीरों को देखिए। देखा आपने? हमने पहले आपको दिखाया था कैसे अखिलेश यादव ने पद्मजा को चॉकलेट देकर उन्हें खुश किया। फिर बताया था कि कैसे आदित्य यादव अपर्णा की बेटियों के लिए सहारा बने। फिर कैसे अपर्णा की बड़ी बेटी प्रथमा ने मां संग सभी जिम्मेदारियों को निभाया। अब इन दो तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया एक तरफ डिंपल यादव को तो दूसरी तरफ डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव को। सबको मालूम है कि अपर्णा प्रतीक की बड़ी बेटी इतनी समझदार तो हैं कि वो सब महसूस कर सकती हैं और अपने दर्द को संभाल सकती हैं, लेकिन छोटी बेटी जो महज 7 साल की है, उसके चेहरे को देखकर हर कोई टूट सा गया है कि मासूम सी बच्ची कैसे अपने दर्द को बयां कर रही है अपने हर एक कदम के जरिए, कैसे अपने पापा के प्रति प्यार को दिखा रही है, कैसे पिता के जाने के बाद उनकी तस्वीर को संजो रही है। ये मार्मिक पल लोगों को अंदर से झकझोर रहे। हालांकि इस बीच डिंपल यादव और उनके बच्चों पर भी उंगलियां उठी। ये आरोप लगाया गया कि डिंपल यादव ने जेठानी, बहन और मां का फर्ज नहीं निभाया। अपर्णा यादव का जहां डिंपल यादव को सहारा बनना चाहिए था, वहां डिंपल यादव नजर नहीं है। यहाँ कहा गया कि कैसे अपर्णा प्रतीक के नादान बच्चियों को भी अकेला डिंपल यादव ने छोड़ दिया, जबकि पता था कि अपर्णा अपने पति के जाने के बाद बिखर गई, बच्चों को छोड़िए अपने आप को भी संभाल नहीं पा रही। ऐसे वक्त में डिंपल संग उनकी बेटी को, उनके बच्चों का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन डिंपल यादव और उनके बच्चे मौजूद नजर नहीं आए। ये तमाम सवाल यादव परिवार पर खड़े हुए। ये सवाल डिंपल यादव और उनके बच्चों को लेकर खड़े हुए, लेकिन क्या यही हकीकत है या इसके पीछे कुछ छुपा हुआ बड़ा राज भी नजर आता है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिंपल पर खड़े हुए सवाल। जब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे बेटे प्रतीक यादव का 14 मई को लखनऊ के बैकुंठ धाम शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था, उस दौरान चिता की लपटों के सामने सबसे ज्यादा टूटी प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव दिखाई दी, जिन आंखों ने अंतिम क्षण तक खुद को पत्थर की तरह सख्त बनाए रखा था, वो आखिरकार अंतिम विदाई के दौरान टूट गई। और जब टूटी तो अपर्णा यादव फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। लोगों का कहना है कि हैरान करने वाली बात यहाँ पर नजर आई कि यहाँ कंधा उनकी जेठानी डिंपल यादव ने नहीं, बल्कि कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का था। ऐसी खबर लिखी जा रही थी कि अंतिम संस्कार के लगभग 4 घंटे बाद बेबी रानी मौर्य ने एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर में अपर्णा यादव बेबी रानी के कंधे पर सिर रखे हुए फूट फूट कर रो रही। बेबी रानी उन्हें थामे हुए नजर आती हैं और इस पोस्ट में, इस तस्वीर को शेयर करने के बाद कैप्शन में लिखा जाता है, निशब्द स्तब्ध। ये तस्वीर देखकर लाखों लोग भावुक हो गए। जो काम परिवार की सबसे करीबी, सबसे बड़ी बहू डिंपल यादव को करना चाहिए था, वो काम बेबी रानी मौर्य ने किया। यहाँ अपर्णा यादव को संभाला। अपर्णा बच्चों की तरह बेबी रानी से लिपटकर रोती हुई दिखाई दी, मानो सालों का दर्द, पति की अचानक विदाई का सदमा और 2 छोटी बेटियों के भविष्य का डर एक साथ उमड़ पड़ा। मजबूत लेकिन अंदर से टूटी हुई अपर्णा यादव पूरे समय पत्थर की तरह मजबूत बनी रही। यहाँ मांग का सिंदूर, 2 छोटी बेटियों के सिर से पिता का साया और अचानक पति की विदाई, सब कुछ मानो एकदम से उजड़ गया। लेकिन इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आखिरकार भावनाएं अपना रास्ता ढूंढ ही लेती। हालांकि ये भी कहा गया कि जहां ये बताया गया कि अपर्णा यादव को कंधा डिंपल यादव ने नहीं बल्कि बेबी रानी ने दिया, बल्कि इसके अलावा कहानी कुछ और भी बताती है। आधी अधूरी बातों को पेश किया गया, ऐसा माना गया, क्योंकि देखा यह भी गया था उस दौरान कि जब प्रतीक यादव का निधन हुआ था
तो अखिलेश यादव को जैसे ही जानकारी मिली, अखिलेश यादव ने पिता की तरह बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया। भाई के जाने के बाद हर जगह वो नजर आए, खुद को संभालते हुए दिखाई दिए, परिवार को दिलासा हुआ देते हुए नजर आए। अपर्णा को भी दिलासा अखिलेश यादव ने दिया। सिर्फ यहाँ अखिलेश यादव की बात नहीं होगी, यहाँ डिंपल यादव की भी बात होगी, क्योंकि डिंपल यादव पर सवाल खड़े किए गए। एक तस्वीर जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाई थी, इस तस्वीर में डिंपल यादव पद्मजा के साथ बैठी हुई नजर आ रही। इस तस्वीर में वो पद्मजा के साथ बातचीत करती हुई दिखाई दे रही। ये सिर्फ तस्वीर नहीं थी, ये बता रहा था कि कैसे अपर्णा यादव का साथ पद्मजा को मिला, कैसे अपर्णा यादव के टूटने के बाद डिंपल यादव ने उनके बच्चों को संभाला। डिंपल यादव की आंखें सूजी हुई थी और पद्मजा को वो निहारती हुई नजर आ रही थी। ये तस्वीर अपर्णा यादव के घर की, जब अंतिम विदाई हो रही थी प्रतीक यादव। डिंपल ही थी जो अपर्णा की बेटियों के साथ नजर आई। साथ ही साथ इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आए जहां डिंपल अकेले खड़ी होती हुई रोती हुई दिखाई दी, अपने आंसू को छुपाती हुई नजर आई, ताकि अपर्णा या उनके बच्चों का दर्द और ज्यादा ना बढ़ जाए। अपने पल्लू से आंसुओं को पोंछती हुई नजर आई। इन तस्वीरों ने, इन मौजूदगियों ने ये साबित किया कि आज भी परिवार उनके साथ खड़ा है। चाचा के निधन पर गायब अखिलेश के बच्चे। न सिर्फ डिंपल पर, बल्कि दूसरी तरफ जब प्रतीक यादव के निधन के बाद प्रतिमा और पद्मजा को रोते बिलखते हुए देखा गया, मां अपर्णा से लिपटते हुए देखा गया, वहीं उंगली ये भी उठी कि चाचा के निधन के बाद अखिलेश डिंपल के बच्चे गायब थे। सवाल किया गया कि परिवार से ज्यादा जरूरी क्या काम आ गया कि बच्चे ऐसे वक्त पर भी साथ में नहीं थे, मौजूद नजर नहीं थे। तो आपको बता दें कि एक तस्वीर डिंपल यादव की मैंने आपको दिखाई। इसके बाद एक और दूसरी तस्वीर भी आपने देखी जिसमें आदिति यादव नजर आई। आदिति यादव का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है और साथ में अपर्णा प्रतीक यादव की छोटी बेटी बैठी हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं थी, ये बयान कर रहा था कि कैसे आदिति यादव पद्मजा को संभाल रही थी, कैसे बातचीत कर रही थी, कैसे उनका मन बहलाती हुई दिखाई दे रही थी। इसके अलावा अखिलेश डिंपल के बेटे अर्जुन यादव को भी हर मौके पर देखा गया। ऐसी दुख की घड़ी में सबसे आगे अर्जुन यादव ही नजर आए। न सिर्फ अर्जुन ने चाचा प्रतीक की अर्थी को कंधा दिया, बल्कि अंतिम संस्कार के दौरान भी वे वैकुंठ धाम पर भी मौजूद रहे। जब तक विधि विधान से सारे काम नहीं हो गए, तब तक वो वहीं मौजूद रहे। जहां शेड में कई तस्वीरें दिखाई दी कि अखिलेश बैठे हैं, शिवपाल यादव बैठे हैं, पद्मजा बैठी है और इसके अलावा अपर्णा की बड़ी बेटी प्रतिमा बैठी। लेकिन जहां इन तस्वीरों में ये दिखाया गया कि सिर्फ अखिलेश यादव ने पद्मजा को चॉकलेट दी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उदास बैठी थी। लेकिन इस बीच में ये तस्वीर भी सामने आई कि यहाँ अर्जुन यादव भी बैठे हुए नजर आए, आंसू पोंछते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अर्जुन यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली जिसमें उन्होंने प्रतीक की शादी की तस्वीरों को शेयर किया, जिसमें दूल्हा बने प्रतीक घोड़ी पर बैठे हुए नजर आ रहे थे और उन्हीं के साथ आगे अर्जुन बैठे हुए थे। और तस्वीर शेयर कर पोस्ट भी डाली थी अर्जुन यादव ने और कैप्शन में लिखा था कि मन्नू चाचू यू विल बी ऑलवेज इन माई मेमोरी, यानी कि आप मेरी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे, मेरी यादों में हमेशा आप रहेंगे। इस कैप्शन के माध्यम से अपने दर्द को अर्जुन यादव ने भी बयां किया। ये सिर्फ कुछ तस्वीरें नहीं बल्कि ये यादें हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि उंगली उठाना आसान है, किसी को जज करना आसान है, लेकिन दुख के पलों में साथ खड़े रहना उतना ही मुश्किल है। लेकिन यादव परिवार ने कर दिखाया कि शादी के वो पल जिसमें खुशियां थी, वहां भी परिवार एक साथ था। ये दुख की घड़ी जब सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत थी, वहां अपने ही साथ खड़े नजर आए, बिना किसी मांग, बिना किसी शर्त और बिना किसी यहाँ लालच के। ये साथ देखा गया। साथ में ये भी जोड़ना गलत नहीं होगा कि जब अस्थियों का विसर्जन करने हरिद्वार अपर्णा अपनी बेटियों के साथ पहुंची थी, वहां वो सिर्फ अकेली नहीं थी, बल्कि तेज प्रताप यादव और आदित्य यादव भी उनके साथ मौजूद थे।
सौतेले रिश्तों और गुटबाजी की चर्चाओं के बीच प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार यादव परिवार की एकजुटता का प्रतीक बन गया। अखिलेश यादव पूरे समय शांत और संयमित रहे। शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। अखिलेश के बेटे अर्जुन यादव ने भी चाचा को अंतिम विदाई दी, जो बार बार कहा जा रहा है। पूरे परिवार ने एक साथ खड़े होकर इस दुख की घड़ी को झेला। अपर्णा यादव के पिता अरविंद बिष्ट, मां और अन्य रिश्तेदार भी वहां पर मौजूद रहे। राजनीतिक गलियारों में चाहे कितनी भी अलगाव की खबरें चलती रही, लेकिन दुख के समय यादव परिवार एकजुट दिखाई दिया। हाँ, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सबसे ज्यादा चोट अपर्णा और उनके बच्चों को लगी। वे पूरी तरह से अकेले हो गए। अंतिम संस्कार के बाद यादव परिवार अब इस शोक से गुजर रहा है, जहां अब 25 मई को 13वीं प्रतीक यादव की है। इससे पहले ये सब कुछ बताया जा रहा है कि कैसे डिंपल यादव भी मौजूद थे, उनके बच्चे भी मौजूद थे, अखिलेश यादव भी मौजूद थे। सबने पूरी जिम्मेदारी निभाई है और इस दुख की घड़ी में पूरा परिवार एक साथ नजर आया है।